आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम सीखेंगे कि हम परमेश्वर की आराधना कैसे और क्यों करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि मसीह जीवन में आराधना क्यों जरूरी है। आराधना परमेश्वर के साथ हमारे व्यक्तिगत रिश्ते को दर्शाता है, जैसा लिखा है याकूब 4:8 में कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और जब हम आराधना करते हैं हम उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि भजन संहिता 63 उसका 3 और 4 पद में लिखा है, क्योंकि तेरा प्रेम जीवन से भी उत्तम है, इसलिए मैं तेरी महिमा करूंगा। मैं जीवन भर तेरा धन्यवाद करता रहूंगा और तेरे नाम से अपने हाथ उठाऊंगा। साथ ही हमारी आराधना हमारे पश्चाताप को प्रकट करती है कि हम अपने पापों को मानकर उनसे फिरे और यीशु के पीछे चले, जैसा लिखा भी है 1 यूहन्ना 1:9 में, परंतु यदि हम उसके सामने अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब दुष्टता से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यह भी जरूरी है कि आराधना के साथ हमारी प्रार्थना जुड़ी होनी चाहिए, और जब हम आराधना करते हैं तब हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचती है और वह अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट करता है, क्योंकि अय्यूब 22:27 में लिखा है, तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और वह तुम्हारी सुनेगा और तुम अपनी मन्नतें पूरी करोगे। इसके साथ साथ परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि आराधना हमें अनुशासित रहना और आज्ञा मानना सिखाती है। आइए हम एक घटना से इसे सीखेंगे जो हमें मिलेगा यशायाह 6 उसका 1 से 9 पद में। जब हम इसे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यशायाह मंदिर में बैठा था जब उसने दर्शन में यह देखा कि स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, और यशायाह ने यह कहा कि वह तो अशुद्ध होठों वाला है, और अपने मुंह से इस बात का अंगीकार किया। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, उसके पास उड़कर आया और उसने उससे उसके मुंह को छूकर कहा कि देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इससे तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। इससे हम सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पापों का अंगीकार करना है और पश्चाताप करना है, और परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ हमें शुद्ध करती है कि हम उसकी प्रशंसा कर सके, और यह हमारे और परमेश्वर के बीच रिश्ते को बनाती है जो हमारी आराधना को उस तक पहुंचाती है। और हमें आराधना इसलिए करना चाहिए ताकि हम अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर सके, जैसा लिखा है रोमियो 12 उसका 1 में। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसलिए परमेश्वर के साथ समय बिताएं और उसकी इच्छा को जानें कि आप अपने जीवन से उसे आराधना और कैसे दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों से भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।